और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत से जुड़ी एक खबर है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी सदस्य के चुनाव पर घमासान की स्थिति है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव को अवैध करार दिया। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी आम आदमी पार्टी। एलजी के आदेश पर 1 बजे सदस्य का चुनाव होना है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने निर्णय किया है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी सदस्य के चुनाव पर घमासान की स्थिति, यार पार की स्थिति। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं निधि श्री से। मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निधि, बिल्कुल देखिए, आज स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य का चुनाव होना है और कल ही इसको लेकर के फैसला हो गया था। लेकिन आज मनीष सिसोदिया और शैली ओबराय जो कि मेयर हैं इस वक्त दिल्ली में, और उन दोनों ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी आज हिस्सा नहीं लेगी और आम आदमी पार्टी से इनवैलिड करार दे रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो चुनाव करा सकता है वही जो चुना हुआ व्यक्ति हो, और ऐसे में कमिश्नर के पास कोई राइट्स नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो ये चुनाव कराए। और इसी वजह से आज आम आदमी पार्टी इस स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। कल ही बीते दिन ही मेयर की तरफ से ये कह दिया गया था कि 5 अक्टूबर को चुनाव होगा और उसमें वो चुनाव जो है उसमें आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी। और ऐसे में इसको लेकर संशय था कि क्या आज के चुनाव में आम आदमी पार्टी जाएगी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये स्पष्ट कर दिया गया। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि आज स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। 18वें सदस्य का ये चुनाव होना था और कल देर रात तक घमासान हुआ इसको लेकर के। उसके बाद एलजी ने आदेश दिया कि आज ही चुनाव होगा, जिसके कुछ देर बाद फिर ये जानकारी दी गई कि आज नहीं होगा। आज के दिन की तारीख दी गई है, यानी शुक्रवार की तारीख दी गई दोपहर 1 बजे की। और ऐसे में आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं लेना कहीं ना कहीं इस विवाद को और आगे बढ़ा रहा है। अखिलेश जी। बिल्कुल निधि, मैं आपके पास दोबारा भी लौटूंगा, आगे जानकारी और ज्यादा इस पर मैं आपसे लूंगा, लेकिन पहले दर्शकों को हम सुनवाना चाहेंगे कि क्या कुछ बयान दिए जा रहे हैं दोनों तरफ से। सुनिए सर। चुनाव तो फिर मजाक हो गया, मीटिंग्स मजाक हो गई, लोकतंत्र मजाक हो गया। अधिकारियों से ये कल को विधानसभाओं की मीटिंग चेयर कराएंगे, कल को संसद की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी चेयर कराएगी। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि कल को अगर नरेंद्र मोदी जी किसी वजह से उपलब्ध ना हो तो कोई आईएएस अधिकारी क्या, या वहां के लोकसभा के स्पीकर ना हो तो क्या कोई आईएएस अधिकारी संसद की मीटिंग चेयर कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता तो नगर निगम की मीटिंग कैसे चेयर कराई जा रही है किसी आईएएस अधिकारी से? इनवैलिड है, इनवैलिड है। 5 तारीख को चुनाव होना है। मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें निर्देश दिए हैं कि आज का चुनाव पूरी तरह से इलीगल है और नल एंड वॉइड है। जो लीगल चुनाव है कल जैसे कहा गया था सदन में 5 तारीख को ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से नगर निगम को चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से इंटरफेयर कर रही है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। और जिस प्रकार से अधिकारियों पे भी दबाव डाल के आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, वो बिल्कुल जनता अब समझ चुकी है। और हम 5 तारीख को ही चुनाव करवाएंगे और जो चिट्ठी लिखी है वो भी आपको जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। तो शैली ओबराय को भी आपने सुना, वो मेयर हैं। मनीष सिसोदिया को भी आपने सुना। निधि, अब ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि नल एंड वॉइड है ये चुनाव। संवैधानिक स्थिति इस पर क्या है? क्या कुछ एक्सपर्ट से भी आपकी बात हो पाई है इस पर? देखिए, आज की तारीख में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 18वें सदस्य का जो चुनाव होना था उसके बाद जो संख्या है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की दोनों की बराबर बराबर हो जाती अगर ये 18वें सदस्य आम आदमी पार्टी के चुन लिए जाते तो। लेकिन एक्सपर्ट से हालांकि इस पर बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन 18 सदस्य में इस वक्त बीजेपी की संख्या 1 ज़्यादा है आम आदमी पार्टी से, और इसी लिहाज से शैली ओबराय या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसी क्या जल्दीबाजी है कि बीजेपी चुनाव कराना चाह रही है आनन फानन में। इलीगल है, पावरफुल बॉडी सबसे बड़ी मानी जाती है एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी, और इसी को लेकर के सबकी नजरें हैं। पहले ही कांग्रेस की तरफ से जो है वो इसमें चुनाव में हिस्सा नहीं लेने को लेकर कह दिया गया था। समझाइए दर्शकों को सरल भाषा में, चूंकि जो विवाद हो रहा है कि इसे कौन प्रिसाइड करेगा, चेयर कौन करेगा, उसको लेकर ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के अधिकार नहीं है कि एलजी तय करें। एक सेकंड, आइए अंदर आइए। बिल्कुल देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव कराएगा उसको पावरफुल बॉडी
होना था, वो चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। शैली ओबराय चुनी हुई व्यक्ति हैं और ऐसे में उनके पास पूरी राइट्स है। और मैं एक बार चाहूंगी कि शैली ओबराय बातचीत कर रही हैं, उनसे ज़रा बातचीत करें कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि उनकी तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई है और ये कहा गया है कि ये इल्लीगल है और इसको लेकर के हिस्सा नहीं लेगी आम आदमी पार्टी। तो ये इस तरीके की बातें हैं। और देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई कमिश्नर संसद की कोई कमेटी में हिस्सा लेता है तो क्या ये संवैधानिक माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। या विधानसभा की को लेकर के जो चेयर पर होते हैं उनको लेकर के माना जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। तो ये इस तरीके की बातें जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। अखिलेश, निधि, आप वहां पर शैली ओबराय से बात कर लीजिए, वो बातचीत हम दर्शकों को आगे सुनवाएंगे।